ना कस्टर्ड, ना फ्रेश क्रीम और ना ही कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। बहुत ही हेल्दी और बहुत मज़ेदार मीठा बनकर तैयार होता है। इफ्तार स्पेशल रेसिपी है, एक बार आप इसको बनाएंगे तो घर वाले रोज़ाना इसको बनवाने की फरमाइश करेंगे। हेल्दी होने के साथ साथ ये डिज़र्ट बहुत ही क्विक बनकर तैयार हो जाता है। 15 मिनट में ये डिज़र्ट बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए चलते हैं इस हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी की तरफ। इस मज़ेदार से डिज़र्ट को हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर साबुदाना ले लिया है। तो साबुदाने को मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। इसको हम गैस पर पकने के लिए रख देते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर आधा किलो दूध हमने ऐड कर दिया है। तो इसमें हम कोई फ्रेश क्रीम वगैरह ऐड नहीं करेंगे। इस दूध के अंदर पहले से ही मलाई मौजूद है, तो इसी मलाई से हम इस डिज़र्ट को बना के तैयार करेंगे, जो बहुत ही क्रीमी और बहुत मज़ेदार बनेगा। तो तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून मैंने इसमें फ्रेश मलाई भी ऐड कर ली है और अंदाजे से मैंने यहाँ पर आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा दूध ले लिया है। ये पहले से उबला हुआ दूध है और ठंडा हो चुका है। मैंने इसको कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया है। तो इसके अंदर अभी ही हम सारी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लोर। तो 2 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर देती हूँ। अभी हमने इसको कोई गैस पर पकने के लिए नहीं रखा है। अभी हम सारी चीज़ें इसमें ऐड कर लेते हैं और बाद में हम इसको पका लेंगे। तो 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करके अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून चीनी। तो चीनी आप अपनी मर्जी से टेस्ट करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर ले लिया है। तो मिल्क पाउडर के भी 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। कुमेल का फुल क्रीम मिल्क पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड किया है। क्योंकि हम इसमें कोई फ्रेश क्रीम, कंडेंस मिल्क वगैरह ऐड नहीं कर रहे हैं, इसलिए मिल्क पाउडर आप इसके अंदर ज़रूर ऐड कीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने साबुदाने को भी अच्छी तरह से पका लिया है। इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 2 गिलास ठंडा पानी, ताकि इसके क्रिस्टल्स अलग अलग रहें। तो यहाँ पर मैंने दूध को भी गैस के ऊपर पकने के लिए रख दिया है। दूध को हमने बस इतना पका लेना है कि इसमें एक उबाल आ जाए। इससे ज़्यादा हमने दूध को नहीं पकाना है, क्योंकि हमने इस दूध की कंसिस्टेंसी को बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है। हमने इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पतली ही रखनी है। तो यहाँ पर बस एक बॉयल आने तक मैंने इसको पका लिया है। इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस। अगर आपको वेनिला एसेंस नहीं पसंद तो इसकी जगह आप इसके अंदर इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इलायची पाउडर से भी बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। तो इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और यहाँ पर इसको बॉयल आ चुका है। यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी पतली हमने रखी है, लेकिन ये बाद में रखने के बाद भी थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो बस अब गैस के फ्लेम को बंद करके हमने इसको काउंटर के ऊपर रख लिया है। रूम टेम्परेचर पे आने तक हम इसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा, तो वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि हमने किस तरह से इसको स्मूथ बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक जेली का पैकेट ले लिया है। मैंने यहाँ पर मैंगो जेली ले ली है। मैंगो जेली को एक बोल में ऐड करके इसके अंदर मैं 1 कप गरम गरम पानी ऐड कर देती हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो जेली को भी हम जमा लेंगे। 1 कप गर्म पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हम फ्रिज के अंदर रख देते हैं। 10 से 15 मिनट में जेली भी जम जाएगी। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसको फ्रिज के अंदर रख देते हैं। तो दूध और कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर भी रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा थिक हो चुका है। तो हमने इसकी कंसिस्टेंसी पतली रखनी है। तो हम इसको 1 से 2 मिनट ब्लेंड कर लेते हैं, इससे ये बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। और अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी गाढ़ी लग रही है तो आधा कप आप इसमें उबला हुआ दूध ऐड करके इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी पतली भी हो जाएगी और स्मूथ भी हो जाएगी। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर ना हो तो आप ब्लेंडर जग के अंदर डालकर भी इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। तो इस डिज़र्ट की कंसिस्टेंसी हमने इस तरह से पतली सी रखनी है बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए ये स्मूथ भी हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो दूध और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो चुका है और बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ एप्पल। छोटे छोटे क्यूब्स में काट कर मैंने 1 एप्पल इसके अंदर ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे कटे हुए बादाम ऐड कर दिए हैं और एक मैंने यहाँ पर बनाना ले लिया है। तो बनाना को भी मैंने छोटा छोटा कट करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हमने यहाँ पर ले लिया है बेसिल सीड्स, यानी हम इसके अंदर तुक मलंगा भी ऐड करेंगे। तो
3 to 4 टेबल स्पून मैं इसके अंदर तुक मलंगा भी ऐड कर देती हूँ। इसके साथ ही जो हमने साबुदाना बनाकर तैयार किया था, तो साबुदाना भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो साबुदाने के भी 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही हमने जो जेली बनाकर तैयार की थी, तो मैंगो जेली को इस तरह से हम कट कर लेते हैं। तो इस मिक्सचर के अंदर जब मैं मैंगो जेली को ऐड करूँगी तो ये मेल्ट हो जाएगी, तो हमने इस तरह से इस मैंगो जेली को भी ऐड कर लेना है और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अगर आम का सीज़न हो तो आप मैंगो जेली की जगह इसमें आम भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट बनता है। और यहाँ पर आप इसकी थिकनेस भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल पतला हमने इसको रखा है। अब हम इसको ग्लास में निकाल लेते हैं। 15 मिनट में बनने वाला क्विक और बहुत ही हेल्दी डिज़र्ट बनकर तैयार हो चुका है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।